बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हादिस खान। MCSA की ट्रेनिंग हमारी जारी है। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि विंडोज सर्वर 2012 जो कि VMware में हमने इंस्टॉल किया, जो कि हम अपना जो ड्राइव है वो जी में इंस्टॉल करा था। हमने जी में हमने इंस्टॉल किया था विंडोज सर्वर 2012 इस फोल्डर के अंदर। गाइस, अगर अब मैं इस फोल्डर पर डबल क्लिक करूं तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं अगर लार्ज आइकन्स कर लें हम, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो फाइल्स हैं विंडोज सर्वर 2012 वो बेसिकली वर्चुअल मशीन हमारी ये वाली है, यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। इसको जो हमने क्रिएट करा वो लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में बात करी थी कि जब उसके इंस्टॉलेशन के मेथड थे वो कंप्लीट इंस्टॉल होने के बाद इस फोल्डर डायरेक्टरी में आ गई। अब अगर मैं इस जगह जो VMware का सॉफ्टवेयर है, जो कि ये वाला हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, अगर मैं इस जगह आके इस जो विंडोज सर्वर 2012 मशीन हमने इंस्टॉल की, अगर यहाँ से पावर ऑन करूँगा तो सर्वर पूरा इंस्टॉल हो चुका था, वो वहीं से ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने यहाँ से क्या किया, राइट क्लिक करके यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। गलती से फर्ज करें हमसे रिमूव हो जाता है, तो अब हम वापस कहाँ से VMware मशीन लाएंगे। तो चूंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे पास, तो वो डिलीट नहीं हुई है। हमसे जो रिमूव हुआ है जस्ट उसका ओपन करने का प्लेटफॉर्म गुम हो गया। उसको लाने के लिए आप फाइल पे आइए, ओपन पे आ जाएं। ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे कंप्यूटर के ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से आने के बाद जिस डायरेक्टरी में आपने, जिस ड्राइव में आपने सर्वर इंस्टॉल रखा है वहाँ पर आ जाए। विंडोज सर्वर 2012 में हमने रखा था, जो कि ड्राइव जी में है। विंडोज सर्वर 2012 पे क्लिक करके हमने ओपन करा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो नाम दोबारा आ जाएगा और उसकी पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ वैसी आ जाएगी। लेकिन मैं आपको आसान सा तरीका बता दूँ, जितना आसान हो सके गाइज आप उतने आसानी से डिस्कस करें, उतने आसानी से हम डिस्कस करते हैं। माई कंप्यूटर पे आके जी ड्राइव पर विंडोज सर्वर 2012, और चूंकि ये वाली फाइल है तो इस पर मैंने डबल क्लिक करा डायरेक्ट, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो पूरे का पूरी फाइल उठकर हमारी विंडोज सर्वर जो VMware वाली सॉफ्टवेयर है यहाँ पर आ गई। आने के बाद गाइस मैं एक बात बताता चलूँ, इस वीडियो में हमने बात करनी थी कि विंडोज 7 VMware में कैसे इंस्टॉल हो रही है। गाइस, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में, और हो सकता है कि कुछ बच्चे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो, उन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो, तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि गाइस पहले आप इंट्रोडक्शन देख लें, क्योंकि MCSA एक ऐसा कोर्स है जिसको हम एक कंप्यूटर पर कंप्लीट नहीं कर सकते। हमें एक लैब की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हमारे पास 2 या 3 सर्वर मशीनें हों, या 2 से 3 सर्वर मशीनों के साथ साथ 2 से 3 क्लाइंट कंप्यूटर्स हों, कि हम जो सर्वर मशीनों से काम कर रहे हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर्स पर लागू हो भी रहे हैं या नहीं। इम्प्लीमेंटिंग है, कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस वजह से ये कुछ जो कोर्स है हम वीडियो सीरीज़ में बना रहे हैं, तो इसकी वजह ये है कि हमने क्या करा, वो पूरी की पूरी लैब जो है वो VMware पे लाके रख दी। जैसे ये विंडोज सर्वर 2012 है, ऐसी हम इंस्टॉल कर लेते हैं एक विंडोज 7 का कंप्यूटर, और उसको देखते हैं कि वो मजीद क्लाइंट के लिए कैसे वर्क कर रहा है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं गाइस। फाइल पे आते हैं। फाइल पे आने के बाद एक नई मशीन बनाते हैं, और मैं फिर कहूँगा कि इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए। इंट्रोडक्शन में आपको वाज़ेह हो जाएगा कि हम वर्चुअल मशीन, ये वर्चुअल जो लफ्ज़ है ये क्या है और ये मशीनें कैसे बन रही हैं। मैंने कंट्रोल N किया। कंट्रोल N करने के बाद रिकमेंडेड जो था अपना, सिंपली हमने नेक्स्ट करा। नेक्स्ट के बाद जो इंस्टॉल ISO है वैसे ही हमने ब्राउज करवाया जैसे सर्वर में कराया था, और ISO की फाइल्स हमने H की डायरेक्टरी ISO फाइल्स में रखी हैं। एज यूजुअल बच्चों को USB में या इंटरनेट से डाउनलोड करवाई गई हैं। और विंडोज 7 का जो सेटअप है वो ये वाला है, और आके हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। विंडोज 7 हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे अल्टीमेट, और इसकी कोई प्रोडक्ट की हम नहीं प्रोवाइड कर रहे। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर का नाम जो है वो हादिस 2 के नाम से आ रहा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। पासवर्ड हमने कोई देना नहीं है, तो हमने नेक्स्ट कर दिया और यस करते हैं। यस करने के बाद गाइस देख सकते हैं कि आप ये भी पूछ रहा है कि विंडोज 7 हमने नाम रखना है। ठीक है जी, नाम आ गया। और अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, पहले थोड़ा सा बैक आता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। ऐसे कंफर्म नहीं किया कि ये कौन से प्रोडक्ट है, वो खुद से पहचान गया। हमने फिर नेक्स्ट किया, एज यूजुअल वैसे जाते रहे। विंडोज 7 जो वर्चुअल मशीन नेम आ रहा है वो विंडोज 7 है, और यहाँ से ये पूछना चाह रहे हैं कि आप इसको C में इंस्टॉल करना चाहते हैं। अच्छा गाइस, देख सकते हैं कि मेरे पास जो है C में ऑलरेडी जगह बहुत कम है। 30 GB का पार्टीशन बनाया हुआ था मैंने, लेकिन अब तक इसमें जगह इतनी नहीं है। तो मैंने क्या करा, इसके लिए भी हम जी में आता हूँ। इंस्टॉलेशन का तरीका बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ न्यू फोल्डर के नाम से, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं विंडोज 7 टेस्टिंग। बाद में मैं डिलीट कर दूंगा, उसकी वजह ये है कि हम इंस्टॉल करना सीख लेंगे। फिर ओपन करना बता दूंगा कि मैंने इस पूरे कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीनें बनाई हुई हैं। देख सकते हैं आप विंडोज 7 है। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ विंडोज सर्वर 2012 है। यहाँ भी विंडोज सर्वर 2012 और 2008 रखा हुआ है, ताकि हार्ड ड्राइव पे लोड भी ना पड़े और हमारी सारी मशीनें रिकॉर्डिंग के साथ साथ सही काम भी कर सकें। तो गाइस, सिर्फ और सिर्फ इतनी एफर्ट, इतनी मेहनत का मकसद ये है कि आपको सही मायनों में अंडरस्टैंडिंग हो सके कि माइक्रोसॉफ्ट की जो MCSA ट्रेनिंग सीरीज है वो इस वीडियो में सक्सेसफुली क्रिएटेड की जा रही है। अच्छा, वापस आते हैं हम विंडोज 7 टेस्टिंग वाले फोल्डर पे।
इसका जो ब्राउजिंग एरिया है यानी जो एड्रेस है वो चाहे तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके राइट क्लिक करके कॉपी करें और VMware पे आके यहाँ पेस्ट कर दें। ये तो एक आसान सा तरीका होता है जो मुझे लगता है, लेकिन अगर आप ब्राउज करना चाहें तो ब्राउज में भी आ सकते हैं, जो कि हमारी डायरेक्टरी जी है। जी में आने के बाद विंडोज 7 टेस्टिंग के नाम से हमने फोल्डर क्रिएट करके ओके कर दिया, तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करा मैंने सेम एज इट इज। ये आपसे पूछ रहा है कि हम एक नई मशीन बनाने जा रहे हैं, उसमें हार्ड ड्राइव कितनी शामिल करें भाई। जो पहला पार्टीशन होता है सी, वो उतने ही अपना स्टोरेज में आता है। तो विंडोज 7 जो है वो इस वाले फोल्डर में भी मेरे पास इस वाले 38 GB अवेलेबल है, और इसमें मैं आपकी दफ़ा क्या कर रहा हूँ कि 20 GB जो है मैं 20 दे रहा हूँ विंडोज 7 को, और स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल मैंने यहाँ से दिया और हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं गाइस कि इसकी हार्ड ड्राइव जो है वो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं विंडोज 7 है। यहाँ पर जैसे कि सर्वर में बता रहा था और मेमोरी बता दी कि इसमें इसने खुद से 1 GB सेलेक्ट करी है। अच्छा गाइस, मैं फिनिश कर दिया, और ये क्या कर रहा है, क्रिएटिंग डिस्क कर रहा है। यानी ये जो हार्ड ड्राइव हमने वहाँ पुट करी थी 20 GB, उसके लिए एक फाइल क्रिएट कर रहा है जो कि हमारी कौन सी डायरेक्टरी पे जाएगी, इस जी में ड्राइव में आएगी। ठीक है गाइस, तो इसको थोड़ा टाइम लेगा, ये थोड़ा हमने वेट करना होता है। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं कि क्रिएटिंग डिस्क के बाद हमारे जो विंडोज 7 है वो स्क्रीन पर अपीयर है एज यूजुअल। विंडोज सर्वर 2012 जो कि साइड में हम इंस्टॉल कर चुके हैं वो भी यहाँ हाथ याद रखा है, और विंडोज 7 जो कि अभी नया हमने उसको वर्चुअल मशीन पे क्रिएट करा है, तो ये लोड लेके फाइल सेटअप इंस्टॉलेशन की तरफ जा रहा है। इंट्रोडक्शन और इससे पहले वाली वीडियो अगर आप देख चुके हैं और उससे वाकिफ हैं तो आपको ये मालूम होगा कि जो VMware की ये वाले बटन हैं ये क्या काम करते हैं, और मैंने इसे यहाँ से फुल स्क्रीन मोड पर कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद स्टार्टिंग विंडोज का जो सेटअप है वो आप कंटिन्यू करेंगे, और फिर देखते हैं कि इसके इंस्टॉलेशन के मेथड्स क्या हैं। ऑलराइट गाइस, देख सकते हैं कि आप उसने ना हमसे पार्टीशन की क्रिएशन का पूछा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक 20 GB दे चुके हैं। इस वजह से मैंने आपको बताया था कि वो डायरेक्ट सी ड्राइव होती है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि VM के अंदर वो दे भी देता ऑप्शन। तो आपको अगर MCSA कोर्स कर रहे हैं तो आई होप कि विंडोज़ वगैरह इंस्टॉलेशन पहले से आती हूँ, तो अगर आप MCSA डायरेक्ट स्टार्ट ले लिया तो उससे पहले आप विंडोज़ करना, पार्टीशन बनाना, विंडोज़ पे थोड़ा सा काम करना, ये सारी जो बेसिक स्टेप्स हैं वो जान लें, क्योंकि MCSA एक बड़ा कोर्स है और इसमें हम छोटी चीज़ें ये वाली डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट और खास सर्वर वाली चीज़ें हम उस पर बात करेंगे। तो गाइज ये देखें सेटअप स्टार्ट हो गया, सेटअप टाइम ले रहा है और ये ISO से ही रन हो रहा है। और इसके साथ से जब तक इंस्टॉल हो रहा है गाइज, हम एक बात जानते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ से स्मॉल जो अपना स्क्रीन था एग्जिट करा उसको फुल स्क्रीन से, और अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली जगह पर हमारे पास विंडोज सर्वर 2012 है जो कि हम यहाँ ऑलरेडी ओपन करे हुए हैं। अगर इसको मैं कैंसिल कर दूं तो देखें जस्ट 7 ही आ गया, लेकिन अगर विंडोज सर्वर 2012 पे दोबारा पे क्लिक करूं और यहाँ से अगर मैं इसको पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर दूं तो ऐसा होगा क्या कि इस वाली टैब पर मेरे पास विंडोज सर्वर 2012 चल रहा होगा, जो कि हमारा एक सर्वर मशीन का काम करेगा। यानी जो एक सर्वर मशीन होती है ऑफिस में अलग होती है, उसके तरह कॉन्फ़िगर करके काम करेगा। और अगर विंडोज 7 पे मैं यहाँ के व्यू करूँ वो फाइल्स, तो जो पॉलिसीज मैं यहाँ से इस कंप्यूटर से लगाऊंगा वो इस कंप्यूटर पे मुझे नजर आएंगी। और इस वजह से हमने समझ लें एक वर्चुअल लैब तैयार करी है, और इस पूरी कोर्स की सीरीज में हम इस बात को जानेंगे कि 2 से 3 सर्वर्स हम कॉन्फ़िगर एक वक्त में कैसे कर सकते हैं, और मजीद क्लाइंट्स में हम उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। तो इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा जब आप VMware पर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगरेशन करने में कामयाब हो जाएंगे तो आप रियल इन्वायरमेंट्स जो हकीकी माहौल होते हैं, जो रियल इन्वायरमेंट्स हैं, उनमें आप जाकर काम कर पाएंगे। तो हम थोड़ा सब्र करते हैं, जस्ट हो जाए। ऑलराइट गाइस, विंडोज 7 जो है सेटअप सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। आई होप अब ये स्टार्टअप की तरफ जा रहा है। विंडोज 7 जो है वो ओपन हो जाएगी, और इसको भी हम प्रॉपर शट डाउन करके से हम वीडियो का अख्ताम करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे कि मैंने जो सर्वर्स मशीन है और जो क्लाइंट मशीन है उनको कैसे हमने सॉर्ट आउट करके एक कंप्यूटर में मैनेज किया है। और इसी को फॉलोअप करते हुए आप भी अपने घर पे जो सर्वर मशीन या एक कोर टू क्वाड या कोर आई कंप्यूटर जो आपने मैनेज किया है इस कोर्स को अफोर्ड करने के लिए, आप उस पर भी सेम एज इट इज़ फॉलो करते हुए कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा। और उसके बाद हम इसकी एक्टिव डायरेक्टरी जो थ्योरी है उसके ऊपर बात करके उसके प्रैक्टिकल का आगाज़ करते हैं। फाइनलाइज गाइज, हमारी विंडोज 7 भी जो है वो VMware मशीन पर इंस्टॉल हो चुकी है, और
इसमें हम ये देख लेते हैं कि जो हमने हार्ड ड्राइव का साइज़ रखा था वो एक्यूरेट है, और जो रैम हमने 1 GB वहाँ से दी थी वो देख लेते हैं हम क्या वो भी दुरुस्त आ रही है नहीं। यहाँ से आते हैं हम स्टार्ट के बटन पर। स्टार्ट के बटन पे आने के बाद कंप्यूटर पे जैसे क्लिक किया हमने तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे सी पार्टीशन है वो 19.9 GB, यानी हमारे इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वर्चुअल मशीन हमारी ये देखें एक अलग है। ये विंडोज 7 हमारी एक अंदर चल रही है जो कि एक VMware की मशीन है, और हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर हमारा VMware इंस्टॉल है वो कौन सा है, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी क्लाइंट मशीन जो है, जो मेन मशीन वो ये वाली है, और इस पर हमने वर्चुअल मशीन करके विंडोज 7 जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर ली। तो आई होप गाइस आपको ये बात क्लियर हुई हो। और इस पे आइकन्स को डेस्कटॉप पे लाने का तरीका जो है वो राइट क्लिक करके आप पर्सनलाइज पे आइए। पर्सनलाइज पे आने के बाद देखिए लिखा होगा चेंज डेस्कटॉप आइकन्स। चेंज डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक कीजिए। करने के बाद डेस्कटॉप पे कंप्यूटर्स, नेटवर्क, यूजर्स फाइल या जो फाइल्स आपको चाहिए हमने सबको चेक ला के अप्लाई एंड ओके करके कैंसिल करते हैं। तो आप देखिएगा कि हमारे जो सर्वर क्लाइंट मशीन है विंडोज 7 वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसको डिटेल में बात करते हैं मजीद, और कि मजीद इनको कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं VMware में। आई होप अभी तक आपको ये बात समझ आई हो कि विंडोज सर्वर कैसे इंस्टॉल हो रहा है और विंडोज 7 मशीन हम अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से हम इस वक्त इस मशीन को शट डाउन करते हैं, और शट डाउन करने के बाद गैस हम देखते हैं कि अगर इस पर हम रैम्स वगैरह बढ़ाना चाहें, यानी जो इसकी रैम है उसको उसमें मजीद इजाफा करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट करें मेरे कंप्यूटर में 1 GB एक और रैम लगी हुई है, और तो मैंने क्या करा, मेमोरी पे आके यहाँ से 1 GB की जो जगह है यहाँ पर देख सकते हैं कि मेमोरी वाला जगह है, यहाँ से मेमोरी को मैंने 1 GB से आके 2 GB की तरफ ड्रैग करा, ओके करते तो आप देखें 2 GB है रैम जो हमारी। अब ये वाला कंप्यूटर हमारा 2 GB रैम पे चलेगा। तो इसको और मज़ीद डिटेल में मैंने बताया इंट्रोडक्शन वीडियो में। बराए करम अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसे वॉच कीजिए, व्यू करें, और उसके बाद इस कोर्स का आप आगाज़ कीजिए। गाइस यहाँ तक प्रैक्टिस करें, वर्चुअल मशीनें आप अपने कंप्यूटर में डिजाइन करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स एक्टिव डायरेक्टरी की थ्योरी के साथ। ख्याल रखिए, फी अमान अल्लाह।